हरियाणा में मानसून एक्टिव हो चुका है। पानीपत, अंबाला, यमुनानगर समेत कई जिलों में बारिश का दौर देखने को मिला। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि बारिश के बाद कई जगह जल भराव भी देखने को मिला है। हरियाणा में मानसून एक्टिव हो चुका है। कई क्षेत्रों में बारिश देखने को मिली है। पानीपत, अंबाला, यमुनानगर समेत कई जिलों में बारिश का दौर देखने को मिला। तो वहीं मौसम विभाग की ओर से बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बारिश के बाद अब लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। हालांकि कई मुश्किलों का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। जगह जगह से जलभराव की तस्वीरें सामने आई। लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह बारिश ने एक तरफ राहत दिलाई है तो वहीं दूसरी तरफ मुश्किलों का सबब बनती हुई भी नजर आ रही है। जगह जगह पानी भरने के कारण लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह पानी भरने के कारण यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। आवागमन प्रभावित हुआ है। लोगों को गंतव्य तक पहुंचने में काफी मुश्किलें हो रही हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह जलमग्न हो गई हैं सड़कें। लोगों को पानी के अंदर से होते हुए गुजरना पड़ रहा है। हरियाणा में मानसून आ भी गया है और छा भी गया है। लगभग हरियाणा के सभी जिलों में बीती रात से मध्यम और हल्के दर्जे की बरसात हो रही है और ये बरसात की फुहारें आगामी कुछ दिनों तक जारी रह सकती हैं। जो लोग बीते सप्ताह भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहे थे, अब उन्होंने राहत की सांस ली है और अभी भी मौसम में बादलबाई लगातार जारी है। तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस समय अभी जो मौसम के मिजाज बने हुए हैं वो यही है कि किसी समय भी बरसात जो है हो सकती है, बरसात की संभावना है। हालांकि जिस तरह से बीते सप्ताह की हम बात कर रहे थे, इस समय तीखी धूप होती थी, तापमान जो है वो करीब 36 से 38 डिग्री रहता था और लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब मौसम के मिजाज बदल चुके हैं क्योंकि मानसून की दस्तक हरियाणा में हो चुकी है। मौसम के बदले मिजाज की वजह से आज करनाल जिले का जो तापमान है वो करीब 27 डिग्री है। हवाओं में ठंडक है। ऐसे में लोगों के लिए ये राहत की बात है कि अब उन्हें उमस भरी गर्मी से नहीं जूझना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि मौसम में अभी भी बादल छाए हुए हैं और हल्की बूंदाबांदी कभी भी शुरू हो सकती है। सुबह भी इसी तरह से हुआ था जब मौसम परिवर्तन हुआ और रिमझिम फुहारें देखने को मिली। हालांकि अभी तेज बरसात मानसून सीजन की देखने को नहीं मिली है, लेकिन मौसम विभाग द्वारा जिस तरह से जानकारी दी गई है कि मानसून एक बार फिर सक्रिय होगा पूरी तरह से हरियाणा में और सभी जिलों में, खासकर आगामी एक सप्ताह के लिए अलर्ट भी जारी किया है कि लगातार जो है 7 दिनों तक अच्छी खासी बरसात होगी। और ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है इसका सबसे ज्यादा फायदा जो है वो धान उत्पादक किसानों को मिलेगा, क्योंकि उत्तरी हरियाणा में इन दिनों धान की रोपाई जो है वो चल रही है जिसमें बड़ी मात्रा में पानी की जरूरत होती है। तो बरसात होती है तो किसानों के चेहरे जरूर खिलेंगे। वहीं दक्षिणी हरियाणा में भी बरसात का काफी फायदा होगा कि जिन किसानों ने कपास की बिजाई की है या बाजरे की खेती वो कर रहे हैं, उनको भी सिंचाई के लिए पानी मानसून देकर जाएगा। ये फायदा रहने वाला है। इसके साथ साथ शहरी क्षेत्रों के लिए जरूर कुछ ना कुछ राहत के साथ थोड़ी बहुत आफत जरूर हो सकती है, क्योंकि लगातार जिस तरह से 7 दिनों तक बरसात जारी रहने का अलर्ट जारी किया गया है, उससे कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्रों में जल निकासी की दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। लोगों को ऐसी समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा। हालांकि प्रशासन ने दावे जरूर किए थे कि मानसून सीजन को लेकर उनकी तैयारियां मुकम्मल है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि ये जो आगामी सप्ताह है ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक तरह का टेस्ट होगा कि उनके प्रबंध कितने पुख्ता रहे हैं। वहीं बात करें बाढ़ प्रबंधों की, तो बाढ़ प्रबंधों को लेकर भी ये कहा गया था कि 30 जून तक सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। लेकिन जिस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात के बाद हरियाणा में बरसाती नदियां और नाले उफान पर हैं, उससे कहीं ना कहीं बाढ़ प्रबंधों को लेकर भी सवाल खड़े हो सकते हैं, क्योंकि 30 जून डेडलाइन रखी गई थी और अभी ये काम अधूरे हैं। हालांकि देखने वाली बात यही होगी, जिस तरह से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान दिया है कि आगामी एक सप्ताह तक अच्छी खासी बरसात हो सकती है, तो ये देखने वाली बात होगी कि कितनी बरसात होती है और क्या कुछ असर इसका शहरी क्षेत्रों पर और कृषि क्षेत्र पर पड़ता है। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र सिंह।
फरीदाबाद में हुई 2 दिन की बरसात के बाद कहीं ना कहीं लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात की जाए तापमान की, तो फरीदाबाद में अभी तापमान 30 से 31 डिग्री बना हुआ है। तो वहीं अभी बरसात के बाद जो धूप है वह नहीं निकली है, तो कहीं ना कहीं जो उमस है उसमें भी भारी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। अभी भी आपको दिखाना चाहूँगा कि आसमान में जो घोर बादल हैं वह छाए हुए हैं। तो वहीं अभी मौसम विभाग का भी साफ तौर पे कहना है कि अभी जो मॉनसून है वह हरियाणा में दस्तक दे चुका है, लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से एक्टिव नहीं हुआ है। जो 3 से 4 जुलाई है उसमें कहीं जाकर जो मॉनसून है हरियाणा में पूर्ण रूप से एक्टिव होता हुआ नजर आएगा। तो वहीं इस बरसात से 2 दिन की हल्की बरसात से जहां शहरी क्षेत्रों में लोगों को भीषण गर्मी, चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आई, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी किसान इस हल्की बरसात से खुश नजर आए, क्योंकि किसानों को जल्द ही जो धान है उसकी बिजाई करनी है। तो अभी तक जो बरसात नहीं हो रही थी, तो कहीं ना कहीं किसान भी काफ़ी चिंतित नजर आ रहे थे। तो जहां एक तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में किसान खुश नजर आए, तो वहीं दूसरी ओर हल्की बरसात के बाद जो चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली, तो उससे शहरी क्षेत्र में भी लोग काफ़ी खुश नजर आए। लेकिन दूसरी ओर अगर बात की जाए तो इस हल्की बरसात के बाद ही पूरा शहर एक बार फिर जलमग्न होते हुए नजर आया, जहां प्रशासन हर साल यही दावे करता है कि इस बार लोगों को जल भराव की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हल्की बरसात होती है तो वहीं पूरा शहर एक बार फिर जलमग्न होते हुए नजर आता है। हालांकि अभी तक जो मॉनसून है पूर्ण रूप से एक्टिव नहीं हुआ है और अभी से ही हल्की बरसात से ही पूरा शहर जलमग्न होते हुए नजर आया। हालांकि जो बैठकों का दौर है प्रशासनिक वह लगातार चलता रहता है, लेकिन जैसे ही बरसात होती है हल्की बरसात भी जो प्रशासन की पोल है उसको खोलते हुए नजर आती है। लेकिन देखने की बात यह होती है कि जैसे ही तेज बरसात होती है, और इस बार भी प्रशासनिक दावे यही हैं कि लोगों को जलभराव की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। तो इस बार जो प्रशासन के दावे हैं इन पे वह खरे उतरते हैं, या इस बार भी जो तमाम दावे हैं वह सफेद हाथी होते हुए नजर आते हैं। बल्लभगढ़ से हरियाणा न्यूज के लिए रजत सिसोदिया। दिल्ली एनसीआर में लोगों को जहां गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं पर आज सुबह से हल्की बारिश से मौसम काफी सुहावना हो गया। वहीं लोगों को ये मौसम काफी भा रहा है, तो वहीं पर गर्मी से लोगों को राहत मिलती नजर आ रही है। मौसम विभाग के अधिकारियों की माने तो आने वाले कुछ दिनों में इस तरीके का ही मौसम रहने वाला है। तो वहीं पर जिला प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। जिस तरीके से मौसम विभाग के अधिकारियों ने साफ कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में लगातार बरसात होगी, तो एक बार फिर कहीं ना कहीं अग्नि परीक्षा जिला प्रशासन की हो सकती है कि इस बार गुरुग्राम की सड़कों पर जलभराव की स्थिति ना बने। जिस तरीके से लगातार अधिकारी साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि यदि बरसात होती है तो गुरुग्राम की सड़कों पर जलभराव देखने को नहीं मिलेगा, तो वहीं पर दूसरी तरफ ट्रैफिक की भी समस्या से लोगों को दो चार नहीं होना पड़ेगा। लेकिन एक ही बरसात में ये तस्वीरें कुछ और ही बयां करनी शुरू कर देती हैं, तो वहीं पर कहीं ना कहीं बड़ा सवाल निशान जिला प्रशासन के ऊपर जरूर खड़ा होता है। ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट मिनिस्टर तक लगातार गुरुग्राम के तमाम अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दे चुके हैं, जिससे कि गुरुग्राम की सड़कों पर जलभराव की स्थिति देखने को ना मिले। लेकिन इस बरसात के बाद ये साफ हो पाएगा कि हर साल की तरह अधिकारी दफ्तर में बैठकर दावे और वादे करते हैं, क्या बरसात के बाद इस बार धरातल पर पानी की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। गुरुग्राम से कैमरामैन कृष्णा के साथ संजय राठौर। जिला चरखी दादरी में देर रात से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं और आज सुबह से ही उमस भरी गर्मी बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि चरखी दादरी के आसमान में बिजली जो बादल हैं वो छाए हुए हैं और बारिश के आसार बताए जा रहे हैं। वही मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 24 घंटों में तेज बारिश होने की आसार बताए गए हैं। वहीं किसानों का कहना है कि बारिश के बिना उनकी फसलों को नुकसान हो रहा है, अगर बारिश होती है तो उन्हें बहुत ज्यादा फायदा भी मिलेगा। वहीं अगर व्यवस्था की बात की जाए तो प्रशासन की ओर दावे किए गए हैं कि तेज बारिश आने पर यहाँ पुख्ता इंतजाम जल भराव से निपटने के लिए किए गए हैं, लेकिन हल्की बारिश से यहाँ जल भराव की स्थिति जो की त्यों बन जाती है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन कहां तक पुख्ता इंतजाम कर पाया है। अब बारिश होने के बाद ही पता चल पाएगा। वहीं
अगर लोगों की बात करें तो लोगों का कहना है कि उमस भरी गर्मी के कारण उन्हें परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं अगर बारिश होती है तो उन्हें कहीं ना कहीं जो गर्मी है उससे राहत भी मिलेगी। चरखी दादरी से हरियाणा न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। हालांकि अभी तक हुई बारिश में ही प्रशासन के दावों की पोल खुलती हुई नजर आई है। कई जगह से जल भराव की तस्वीरें सामने आई।